Back today's chemistry lecture, that is Grand Quiz on Organic Chemistry for NEET and JEE 2020. So those who are preparing for NEET 2020, so we can discuss some important questions regarding the NEET 2020 examinations over here. So we will start from first. हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया, इस रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट मिल रहा है और उसके बाद में वो कन्वर्ट हो रहा है एक्स में, तो आपको एक्स पहचानना है. तो ये रिएक्शन आपको पूछी जा सकती है अल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो टॉपिक है उसमें भी, या फिर आपके अल्किल हैलाइड्स के रिएक्शन में भी. ठीक है, तो दो टॉपिक्स के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी दो चैप्टर्स में से ये क्वेश्चन आ सकता है. तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे बात करते हैं. तो आपको मिला है इसमें एक इंटरमीडिएट, तो ये इंटरमीडिएट क्या मिलेगा वो देखेंगे. तो पहले देखेंगे कि आपको स्टार्टिंग मटेरियल जो दिया गया वो क्या है. वो ये है CH3CHCl2, यानी 2 क्लोरीन. यहाँ पे इस पे रिएक्शन दी गई आपको काहे की, एक्वियस KOH. तो यहाँ पे है एक्वियस KOH. एक्वियस KOH का काम क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है अल्किल हैलाइड पे, यानी जहाँ पे हेलोजन है वहाँ से क्या हो जाएगा, क्लोरीन चला जाएगा और वहाँ पे OH आ जाएगा. तो यहाँ पे 2 KOH लेना पड़ेगा हमको. मैं एक ही स्टेप में बता रहा हूँ आपको, ये फास्ट होना इसलिए. तो ये दूसरा OH यहाँ पे आएगा, ये Cl चला जाएगा. तो क्या मिलेगा हमको प्रोडक्ट, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट मिलेगा एक्चुअली, दैट इज़ CH3. ये CH एज इट इज़ है, ठीक है. और यहाँ पे CH के बाद में हमको मिलेगा 2 क्लोरीन जाएंगे और आ जाएंगे 2 OH. तो यहाँ पे एक OH आ गया, यहाँ पे एक OH आ गया. ठीक है, तो ये मिला हमको ठीक. प्लस बाय प्रोडक्ट क्या मिला, KCl, और 2 मॉलिक्यूल मिले KCl के. तो ये इंटरमीडिएट क्या है, इट इज़ जेमिनल डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड. जेमिनल किसको कहेंगे, एक ही कार्बन पे 2 फंक्शनल ग्रुप आते हैं, उसको जेमिनल कार्बन कहा जाता है. तो ये जेमिनल डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स है. यहाँ से H2O लॉस हो सकता है इजीली. यहाँ से क्या हो जाएगा, H, ये H और ये OH लॉस हो जाएगा इजीली. तो क्या मिलेगा हमको, इस इंटरमीडिएट का कन्वर्जन हो जाएगा CH3, ये CH, H2O चला गया, ये H, OH चला गया, क्या बचा O. तो CH3CHO प्लस H2O. यहाँ से H2O रेडियली लॉस होता है और ये मिल जाएगा हमको X कंपाउंड. सो व्हाट इज़ द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर, करेक्ट ऑप्शन इज़ A. तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, इसको इरेज कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इसलिए हम इसको लिख लेंगे. यहाँ पे ये क्या है, 1,2 डाइक्लोरोइथीन है. तो ये 1,2 डाइक्लोरोइथीन एग्जिबिट्स, ये क्या एग्जिबिट करता है, कलर चेंज करेंगे. इसके अंदर ऑप्शन फर्स्ट है, ये ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिबिट कर सकता है. ऑप्शन नंबर बी है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिबिट कर सकता है. सिंपल सा क्वेश्चन है, ये JOC में पूछा जा सकता है. ऑप्शन नंबर सी है, ये टॉटोमेरिज्म एग्जिबिट कर सकता है. और ऑप्शन नंबर डी है, ये मेटामेरिज्म एग्जिबिट कर सकता है. ये क्वेश्चन का दिख नहीं रहा था आपको, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हूँ, मेटामेरिज्म. ठीक है, तो क्या करेक्ट रहेगा, तो आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ेगा. पहले 1,2 डाइक्लोरोइथीन. इथीन क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 2 कार्बन जिसमें डबल बॉन्ड है. इथीन 1,2 यानी पहले कार्बन पे एक क्लोरीन, दूसरे कार्बन पे एक क्लोरीन, बचे हुए जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन की. तो ये बन गया 1,2 डाइक्लोरोइथीन. इसके 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर एक ये है,
स्ट्रक्चर भी क्या रहेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, बचे हुए 2 हाइड्रोजन यहाँ पे। तो ये क्या दिख रहा है हमको, इसमें क्लोरीन क्लोरीन सेम साइड को है, क्लोरीन क्लोरीन, ये 2 क्लोरीन इसमें सेम साइड को है, इसमें ये 2 क्लोरीन अपोजिट साइड को है। अपोजिट साइड यानी इसको एक प्लेन हम कंसिडर करते हैं और इस प्लेन के ऊपर क्लोरीन दिख रहा है, एक नीचे क्लोरीन। अगर इसको हम ये प्लेन कंसिडर करेंगे तो दोनों भी क्लोरीन सेम साइड को दिखें। तो जो अपोजिट रहेंगे उनको हम कहते हैं ट्रांस, क्लोरीन सेम साइड है तो उसको कहेंगे सिस, और सिस ट्रांस क्या होते हैं, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए कायरलिटी ज़रूरी है, वहाँ पे कायरल कार्बन हमको चाहिए। कायरल कार्बन किसको बोलेंगे, ऐसा कार्बन जो कि जिसके ऊपर 4 अलग अलग ग्रुप हो और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। ठीक है, तो यहाँ पे समझे ये क्वेश्चन, 1,2-डाइक्लोरोइथेन एग्जिबिट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स, वाई, बिकॉज द 2 क्लोरीन्स आर मे बी ऑन सेम प्लेन, दे मे बी ऑन डिफरेंट प्लेन। वो एक प्लेन में भी रह सकते हैं, अलग अलग प्लेन में भी वो रह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ये सब मिटाता हूँ मैं, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास में, यहाँ पे C2H5Br है, मैग्नीशियम की रिएक्शन की है तो क्या बनेगा, ए बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, ए जी C2H5, ये Br है, इस पे आप रिएक्शन करते हो Mg की तो क्या होता है, Mg यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है, Mg यहाँ पे इंसर्ट हो गया तो क्या मिलेगा हमको, C2H5Br। ठीक है, C2H5 सॉरी MgBr, ये Mg आ गया यहाँ पे और ये मिल गया Br, तो ये रहेगा A। तो इसका क्या नाम है, इथाइल 2 कार्बन है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कहाँ पे है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ए में है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बी में है। तो ऑप्शन बी और सी कट हो गए, 2 ऑप्शन कट कर दिए हमने। अब बचे 2 ऑप्शन, उसके बाद में क्या मिलेगा, इस पे रिएक्शन काहे की है, देखिए आप, इस पे रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड पे इसकी रिएक्शन क्या होगी, और उसके बाद में यहाँ पे वाटर भी दिया गया आपको, यानी ये H2O, तो इससे क्या होगा, H2O CO2 से बनेगा C2H5COOH। ठीक है, तो क्या बनेगा इससे, C2H5COOH, C2H5COOH, यानी यहाँ पे हमने रिएक्शन किए CO2 और H3O प्लस की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे, तो ये एसिड मिला। 1 कार्बन बढ़ गया, यहाँ पे 2 कार्बन थे, 3 कार्बन वाला एसिड को क्या बोलेंगे, प्रोपियोनिक एसिड या प्रोपियानोइक एसिड। तो ये प्रोपियोनिक एसिड है। तो अब ऑप्शन सेकंड देखना है, यहाँ पे क्या मिला, एसिटिक एसिड, तो ये ऑप्शन भी हो गया गलत। तो क्या मिलेगा हमको, एसिटिक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड 2 कार्बन वाला एसिड है, यानी ये CH3COOH है। एसिटिक एसिड क्या है, इट इज़ CH3COOH, CH3COOH। ये इथेनोइक एसिड है, लेकिन ये C2H5COH है, ये प्रोपेनोइक एसिड है। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा आ गया, यहीं पे हमारा ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यहीं पे निकाल दिए। आगे PCl5 से क्या रिएक्शन हुई उसकी हमने बात भी नहीं की, क्यों, क्योंकि यहीं पे हमारे ऑप्शन सॉल्व आउट हो गए। तो PCl5 से क्या होगा, PCl5 से ये जो OH है, ये वाला जो COOH का OH है, ये चला जाएगा, उसकी पोजीशन पे Cl आ जाएंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं कर लेता हूँ क्लियर और बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसके अंदर आपको बताना है कि टॉटोमेरिज्म कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टॉटोमेरिज्म के लिए कंडीशंस आपको देखना पड़ेगा। क्या कंडीशन है टॉटोमेरिज्म के, कि यहाँ पे क्या चाहिए, अल्फ़ा हाइड्रोजन कंपलसरी होता है फॉर टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म के लिए क्या चाहिए, टॉटोमेरिज्म के लिए चाहिए अल्फ़ा हाइड्रोजन ऑन sp3 कार्बन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स।
ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। तो ये कंडीशन जहाँ पे है वहाँ पे होगा टॉटोमेरिज्म। तो आइए देखते हैं इनमें। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से एलिमिनेट आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन तो है लेकिन ये काय पे है, ये है sp2 कार्बन पे। यहाँ पे भी अल्फ़ा है, sp2 है, सारे अल्फ़ा sp2 है। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, क्योंकि ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। और सवाल आपको वही है कि कौन सा टॉटोमेरिज्म शो नहीं करता। ठीक है। तो बी जहाँ जहाँ है वो ऑप्शन आप निकाल सकते हो। आपका ऑप्शन रह सकता है बी और ऑप्शन रह सकता है सी, दोनों में भी बी दिया गया है, ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। अब आपको यहाँ पे क्या है, सी और डी का सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में क्या है, ये जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है ये sp3 कार्बन पे है, इसलिए वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा। और यहाँ पे जो दो अल्फ़ा हाइड्रोजन है ये भी दूसरे डी वाले कंपाउंड में भी sp3 कार्बन पे है, वो भी टॉटोमेरिज्म शो कर सकती है। तो अब आपको क्वेश्चन ये है कि भाई ये दो ऑप्शन तो कट हो गए, पहला ऑप्शन कट हो गया ये वाला, और डी वाला ऑप्शन कट हो गया, बचे दो ऑप्शन। तो आपको पहचानना है कि ए टॉटोमेरिज्म शो करता है कि नहीं करता है। तो ए की बात करेंगे तो एक ऐसा कंपाउंड है, ए है ब्रिज बाइसाइक्लिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है ए, बाइसाइक्लिक के अंदर ब्रिज बाइसाइक्लिक कंपाउंड। तो यहाँ पे है सी डबल बॉन्ड ओ, ये है ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड। तो ब्रिज बाइसाइक्लिक कंपाउंड की खासियत क्या है कि ये जो हमने डॉट्स लिखे दो, ये जो कार्बन बताए ब्रिजिंग वाले, इसको कहते हैं हम ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन। और ब्रिज हेड कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं बनता, ब्रिज हेड कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं बनता। और यहाँ का अगर हाइड्रोजन टॉटोमराइज हो गया, टॉटोमराइजेशन में क्या होता है, अल्फ़ा हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे चला जाता है और ऑक्सीजन का कार्बन का डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए हमको, प्रोडक्ट, ये 6 मेंबर रिंग जैसी थी वैसी ही यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, और ये हो जाएगा O, और यहाँ पे आ गया H। तो डबल बॉन्ड कहाँ आ गया, ब्रिज हेड कार्बन पे, और ब्रिज हेड कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है अनस्टेबल, ये नहीं बनता, और इसलिए ए भी क्या है, टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। और इसलिए अपना ऑप्शन करेक्ट रहेगा बी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि ए और बी ये दोनों ऐसे कंपाउंड हैं जो टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं कर सकते, टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं कर सकते। यही हमारा सवाल था। ठीक है, मैं इसको वापस से आगे बढ़ते हैं, इरेज कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टिफाइड स्पिरिट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, ये काय का मिक्सचर है रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट के अंदर क्या होता है, इथाइल अल्कोहल और वाटर होता है। अब इसमें अलग अलग परसेंटेज दिया गया इथाइल अल्कोहल का। ठीक है, तो यहाँ पे 95% है, 94 है, 94.5 है, 95.87 है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ये थोड़ा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको याद रखना है कि इथाइल अल्कोहल का जो परसेंटेज है रेक्टिफाइड स्पिरिट में वो 95 से ज़्यादा होता है, इसलिए आपका ऑप्शन रहेगा डी, 95 जनरली 5% होता है, यानी 95 से ज़्यादा होता है। तो 95.87 दिया गया, तो ये रहेगा आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, ये थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड है, ऐसे क्वेश्चन को आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके अंदर आपको बनाना है मेजर प्रोडक्ट। क्या बनेगा मेजर प्रोडक्ट, नाम दिए गए हैं, ईथर बन सकता है, हेमिएसिटल बन सकता है, एस्टर बन सकता है, या एसिटल बन सकता है। तो हेमिएसिटल और एसिटल किसको बोलेंगे, हेमिएसिटल्स क्या होते हैं, इनको ये आपको पता होना चाहिए। हेमिएसिटल्स होते हैं, ये होते हैं जेमिनल डाई हाइड्रोक्सी ईथर्स। ठीक है, जेमिनल हाइड्रोक्सी ईथर्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इनको, ये होते हैं जेमिनल हाइड्रोक्सी ईथर, यानी अल्कोहल और ईथर दोनों रहेगा। और ये होते हैं
जेमिनल डाईथर, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे एक ईथर है, COC फंक्शनल ग्रुप है इसमें। अब ये यहाँ से आ जाएगा, अल्कोहल इस पे अटैक करेगा तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट। इसका मैकेनिज़्म मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। शॉर्ट में इसका मैकेनिज़्म कैसा होगा, ये डबल बॉन्ड है तो ये इसमें है रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से क्या होगा कि ये यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे, तो इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको मिलेगा कुछ ऐसा। ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, अपने पास में है H+ कैटलिस्ट, तो ये H+ कैप्चर कर लेगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे मिलेगा कुछ ऐसा प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड प्लस, इसको कहते हैं ऑक्सोनियम आयन। तो इसके ऊपर रिएक्शन होगी अब अल्कोहल की। अल्कोहल के पास में क्या है, OH है, CH2R वाला अल्कोहल है, तो ये इसके लोन पेयर से इस कार्बन पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा ऑक्सीजन पे। डबल बॉन्ड आ गया ऑक्सीजन पे तो मिला हमको यहाँ पे ये प्रोडक्ट OCH2R, ठीक। और यहाँ पे H जैसा था H पे वैसा ही है, ऑक्सीजन पे H है अभी बाकी, ठीक। ऑक्सीजन पे H बाकी है, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे, तो ये H चला जाएगा क्योंकि ये कैटलिस्ट था, रीजनरेट होगा तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट। कैटलिस्ट रीजनरेट हुआ तो ये मिलेगा हमको प्रोडक्ट, ये ऑक्सीजन, और यहाँ पे आ गया OCH2R, ठीक है, प्लस H+ वापस मिल गया, H+ हमको यहाँ से वापस मिल गया, H+ वापस मिल गया। अब बताइए क्या मिला प्रोडक्ट मिला एक ही कार्बन पे 2 ईथर लिंकेजेस। तो एक कार्बन पे जब 2 ईथर रहेंगे इसको जेमिनल ईथर्स बोलेंगे, और कैसे ईथर्स मिले, डाईथर्स। तो ये हो गया जेमिनल डाईथर्स, और जेमिनल डाईथर्स क्या होते हैं, ये एसिटल होते हैं। अगर यहाँ पे OH आता तो हम उसको कहते हेमी एसिटल। अगर हमको प्रोडक्ट ये मिलता यहाँ पे OH, तो ये होते जेमिनल हाइड्रोक्सी ईथर, और जेमिनल हाइड्रोक्सी ईथर क्या होते हैं, हेमी एसिटल होते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या आया, करेक्ट प्रोडक्ट उसमें ये मिलेगा, OCH2R यहाँ पे अटैच हो जाएगा इस अल्फ़ा कार्बन से, ऑक्सीजन अटैच वाले कार्बन से, और जो प्रोडक्ट मिला हमको उसको हमने कहा इट इज़ एन एसिटल। ये क्या है, एसिटल है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है यहाँ पे D। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन भी कैसा है, ये क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि क्लोरोबेंजीन पे हमने NaOH की रिएक्शन की है 300 डिग्री सेल्सियस पे, इसने हमको फिनॉल प्रोडक्ट मिला, और जब इस रिएक्शन में फिनॉल मिलता है तो इसका यील्ड कम मिलता है, हाउएवर द यील्ड इज़ पुअर एंड बिकॉज ऑफ साइड रिएक्शन प्रोड्यूसिंग। तो साइड प्रोडक्ट इसमें क्या मिलता है ये हमको पहचानना है। तो आप सभी को पता है कि ये रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन है ये डाउस प्रोसेस। कौन सी रिएक्शन है, डाउस प्रोसेस। क्लोरोबेंजीन से यहाँ पे हमको मिलता है पहले सोडियम फिनॉक्साइड Na+O-, और इसका कन्वर्जन होता है H+ देने के बाद में फिनॉल में, है ना। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने का ये मेथड है जिसको हम कहते हैं डाउस प्रोसेस। क्या कह रहे हैं इसको हम, डाउस प्रोसेस। तो डाउस प्रोसेस में फिनॉल तो मिलता है, क्वेश्चन क्या है कि इसका जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्योर यील्ड मिलता है, और वो साइड रिएक्शन उसमें कौन सी होती है, तो साइड प्रोडक्ट उसमें क्या मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको थोड़ा सा मैकेनिज़्म का नॉलेज होना चाहिए। तो मैकेनिज़्म इसमें क्या होता है, ये सोडियम फिनॉक्साइड कैसे मिलता है हमको, तो इसमें मैकेनिज़्म होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, NaOH विल टेक्स दिस
हाइड्रोजन। तो NaOH यहाँ पे बेस का काम करता है, ये हाइड्रोजन वो कैप्चर कर लेता है। तो NaOH जब ये हाइड्रोजन कैप्चर करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से कैप्चर हो जाएगा, तो यहाँ पे आता है ट्रिपल बॉन्ड जिसको हम कहते हैं बेंजाइन। तो यहाँ पे एक ऐसा इंटरमीडिएट हमको मिलता है। और फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, बेंजाइन पे फिर OH माइनस अटैक करता है, तो यहाँ पे ये एक इंटरमीडिएट मिलता है। फिर वो कन्वर्ट होता है, यहाँ पे आ जाता है OH, ये माइनस H ले लेता है और हमको मिलता है Na प्लस, इसके साथ में रहेगा तो यहाँ पे Na प्लस सोडियम फिनॉक्साइड। तो होता क्या है, ये सोडियम फिनॉक्साइड जब बन जाता है तो ये वापस अगर इस पे अटैक कर लेगा तो क्या होगा, सपोज़ करते हैं बेंजाइन बना और बेंजाइन पे ये OH माइनस के बजाय ये O माइनस PH ने रिएक्शन किया। तो सपोज़ करते हैं कि यहाँ पे हम PH लिख देते हैं बेंजीन रिंग, तो क्या मिलेगा भाई हमको प्रोडक्ट इंटरमीडिएट, यहाँ पे OH के बजाय ये इंटरमीडिएट मिल जाएगा, यानी O और यहाँ पे दूसरा बेंजीन रिंग। ठीक है, इस पे अटैक किया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, इसको H प्लस दिया तो ये OH बन गया, इसको H प्लस दिया तो ये OH बनेगा। क्या मिलेगा प्रोडक्ट, C6H5O C6H5। तो यहाँ पे साइड रिएक्शन होती है, डाइफिनिल ईथर बनता है यहाँ पे प्रोडक्ट हमको, और इसलिए ये जो रिएक्शन है इसमें फिनॉल का जो यील्ड मिलता है ये पुअर यील्ड मिलता है, लो परसेंटेज यील्ड मिलता है ड्यू टू दिस साइड रिएक्शन। ठीक है, यानी OH माइनस के अटैक करने के बजाय यहाँ पे ये जो फिनॉक्साइड बनेगा वो अटैक कर लेगा, और इसलिए यहाँ पे हमको प्रोडक्ट मिलेगा C6H5O C6H5 डाइफिनाइल ईथर। ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर ऑप्शन करेक्ट कौन सा रहेगा, फिर C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये C ऑप्शन करेक्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये बाय प्रोडक्ट हमको मिलेगा और इसलिए इसका जो यील्ड है वो कम हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब एक हाइड्रोकार्बन दिया गया आपको, ये क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन्स का है और जिसमें हम अल्केन्स के अंदर इसको पढ़ सकते हैं, या फिर अल्किल हलाइड के अंदर भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, क्वेश्चन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका C8H16 है, जिसका क्लोरीनेशन कर रहे हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, फिर रेडिकल रिएक्शन होगी। और क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो कम नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव दे सकता है, यानी लिस्ट नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव किस में मिलेंगे। तो इसके अंदर आपको एक सिंपल सी चीज़ क्या देखनी है कि ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, तो इसके अंदर आपको देखना है कि डिफरेंट टाइप्स के कार्बन किस में हैं या ज़्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर किसका है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से पहले में, तो यहाँ से सिमेट्री डाल सकते हैं आप, यानी यहाँ से सिमेट्री देखेंगे तो ये A टाइप का कार्बन हुआ, ये भी A टाइप का, ये B टाइप का है तो ये B टाइप का, ये C है तो ये C टाइप का, ये D है तो ये D टाइप का। यानी इसके अंदर 4 तरीके के कार्बन है तो 4 तरीके के हाइड्रोजन भी होंगे, सबके पास हाइड्रोजन है। तो इसमें मिलेंगे आपको 4 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। ठीक, तो कम किस में मिलेंगे फिर वो आपको देखना है। इसको देखेंगे तो यहाँ पे इसमें ऐसी सिमेट्री है, तो इसको लिखेंगे आप 1, तो ये 1 रहेगा, ये 2 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 3, ये सरीके है। क्यों सरीके, कनेक्टिविटी उनकी सेम है। और ये चौथे नंबर का कार्बन है तो ये 5वें नंबर का कार्बन है। यहाँ का हाइड्रोजन जाएगा, क्लोरीन आएगा तो हमको अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे हमको पॉसिबल प्रोडक्ट कितने मिलेंगे, 5 मोनोक्लोरिनेटेड। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे हमको क्या मिलता है, कायरल कार्बन बनता है तो उसका और एक इनैंशियोमर मिल जाएगा। तो बहुत सारे 5 से ज़्यादा यहाँ पे हमको क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट मिल सकते हैं। इसमें भी 4 से ज़्यादा मिल सकते हैं। इसके अंदर कितने मिलेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे आप, इसमें 2 तरीके के सिमेट्री है। एक ऐसा इसको कट करेंगे तो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, दूसरा इसको ऐसे कट कर सकते हैं तो ये भी इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। यानी इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं। तो अपन बता सकते हैं कि भाई ये जो CH3 है वो सेम टाइप के हैं। ठीक है, CH सेम टाइप के है और पूरे CH2
सेम टाइप के हैं। तो इसके अंदर हमको कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट मिल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। ये एक मिलेगा, तो ये कार्बन भी वैसे यहाँ पे क्लोरीन आएगा या यहाँ पे आएगा, प्रोडक्ट वही मिलने वाला है। ये दूसरा, यहाँ पे ये दूसरा, और ये तीसरा, ये तीसरा, यानी ये सेम है। यहाँ पे भी आया तो वही प्रोडक्ट मिलेगा, तो यहाँ पे भी आया तो वही प्रोडक्ट मिलेगा। तो टोटल कितने आइसोमर्स मिलेंगे? कम से कम 3, और कायरल बना तो 3 से एक आध ज़्यादा मिलेगा या 2 ज़्यादा मिलेंगे। इसकी बात करते हैं, इसमें सभी हाइड्रोजन अलग अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें सिमेट्री नहीं है। क्यों नहीं है सिमेट्री? क्यों नहीं है सिमेट्री? क्योंकि यहाँ पे है CH3, तो यहाँ पे है CH2 CH3, तो ये 2 ग्रुप अलग हो गए, इसलिए इसमें सिमेट्री नहीं है। तो जितने इसमें कार्बन है उतने ही मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट मिलेंगे। 4, ये 5, 6, 7 और 8, और प्लस इसके इनैंशियोमर्स अलग। तो सबसे ज़्यादा मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट किस में मिलेंगे? डी वाले में। हम लिख रहे हैं 8 से थोड़े बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो सबसे कम किस में मिल रहे? फिर सबसे कम मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट मिल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ फिर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, इसका IUPAC नाम बताना है आपको। कैसा लिखेंगे IUPAC नाम? तो पहले आपको पहचानना है कि ये क्या, किस टाइप का सिस्टम है। इसको हम कहते हैं रिंग असेंबली। क्या बोलते हैं इसको? रिंग असेंबली कहते हैं इसको, ठीक है। सो इट इज़ रिंग असेंबली, रिंग असेंबली। अब रिंग असेंबली में हम क्या करते हैं, किसी एक रिंग को प्राइम नंबर देते हैं, दूसरी रिंग को अनप्राइम नंबर देते हैं। अब प्राइम नंबर किसको देंगे, अनप्राइम नंबर किसको देंगे, वो डिसाइड करेंगे हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। तो ब्रोमीन का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर B से स्टार्ट होता है, क्लोरीन का C से स्टार्ट होता है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर स्टार्ट होगा ब्रोमीन से। और रिंग असेंबली को जनरली नंबर देते हैं हम जहाँ से रिंग अटैच है वहाँ से। तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे रिंग अटैच वाले कार्बन से। इसको 1 कार्बन देंगे, इसको 2 नंबर का कार्बन, और ये ब्रोमीन है 3 नंबर पे। दूसरे वाली रिंग को भी यहीं से नंबर स्टार्ट होता है 1, 2 और 3, लेकिन इनको हम प्राइम नंबर्स देते हैं, 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, ठीक है। इनको क्या करते हैं हम प्राइम नंबर्स देते हैं। अब नंबरिंग हो गई, टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं उसके अंदर, तो वो क्या है, साइक्लोब्यूटेन्स है। तो 2 साइक्लोब्यूटेन्स है, यानी 4 कार्बन है तो ब्यूटेन कहेंगे, 2 है तो बाईसाइक्लोब्यूटेन कहेंगे। तो बाईसाइक्लोब्यूटेन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ऑप्शन नंबर B और C तो कट हो गए, B और D तो कट हो गए, क्योंकि उसमें बाईसाइक्लोब्यूटेन नहीं दिया गया। अब इसको नाम देंगे हम 3 ब्रोमो, और प्राइम नंबर किसको जाएगा, क्लोरीन को। तो देखेंगे वैसा ऑप्शन कहाँ पे है, इसमें है थर्ड में, 3 ब्रोमो 3 प्राइम क्लोरो, 3 ब्रोमो 3 प्राइम क्लोरो, 1 प्राइम साइक्लोब्यूटेन, that is bicyclobutane. So correct option is this one. तो ये ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे, C वाला ऑप्शन रहेगा करेक्ट। ये भी हो गया रॉन्ग, तो इसका करेक्ट नाम क्या रहेगा, इसका करेक्ट नाम रहेगा 3 ब्रोमो, ये जो दिया गया, ठीक है। करेक्ट नाम उसका रहेगा 3 ब्रोमो 3 प्राइम क्लोरो 1,1 बाईसाइक्लोब्यूटेन, ठीक। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, IUPAC नाम दे सकते। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्लोरोबेंजीन डज नॉट गिव्स उल्मन रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन पे उल्मन रिएक्शन नहीं होता है। हाउएवर द प्रेजेंस ऑफ डैश डैश टाइप ऑफ ग्रुप इन क्लोरोबेंजीन एट अर्थो एंड पैरा पोजिशन अनेबल्स इट टू गिव उल्मन रिएक्शन। यानी अगर कौन सा ग्रुप है यहाँ पे तो उल्मन रिएक्शन हो सकती है, क्लोरोबेंजीन पे उल्मन नहीं होती है। अब उल्मन रिएक्शन क्या है, उल्मन रिएक्शन है अल्किल आयोडाइड पे जनरली ये होती है, कपलिंग रिएक्शन है, ठीक है। उल्मन रिएक्शन क्या है, इट इज़ कपलिंग रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन आयोडोबेंजीन। तो यहाँ पे आयोडोबेंजीन, इस पे हम लेते हैं कॉपर की रिएक्शन करते हैं, इसके 2 मोल्स लेते हैं, तो यहाँ पे हमको डाइफिनिल वाला प्रोडक्ट मिल जाता है।
यानी यहाँ पे हम एरोमेटिक रिंग असेंबली बना सकते हैं इस तरीके से। और बाय प्रोडक्ट हमको मिलता है CuI, कॉपर आयोडाइड हमको बाय प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है। तो कॉपर के भी हम यहाँ पे जनरली 2 मोल लेते हैं, 2 मोल्स ये कैटलिस्ट है जो क्या करता है, आयोडीन को यहाँ से रिमूव करने का काम करता है और 2 रिंग को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, कॉपर आयोडाइड यहाँ पे बाय प्रोडक्ट मिला। तो ये रिएक्शन क्लोरोबेंजीन पे नहीं होती, ये रिएक्शन किस पे होती है, आयोडोबेंजीन पे। तो क्लोरोबेंजीन पे अगर ये रिएक्शन हमको करना है तो उसने कहा कि नहीं होती, लेकिन अगर करना है तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप आएगा, तो आपको बता दें कि ये रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट से। यहाँ पे फ्री रेडिकल बनते हैं, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनते हैं और NO2 जो स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो ये रिएक्शन फास्ट कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा NO2, इट इज़ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन को एक्टिवेट करते हैं। क्या करते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं, और इसलिए NO2 इज़ द ग्रुप दैट अनेबल्स, यानी वो रिएक्शन को करा सकता है, उल्मन रिएक्शन को, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन से हम क्या कर सकते हैं, क्लोरोबेंजीन से भी हम बना सकते हैं बाइफिनाइल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एरोमेटिक कायरल कंपाउंड दिया गया आपको G, उसकी रिएक्शन की आपने एक्वियस NaOH से H मिला, उसको हीट किए, ऑन हीटिंग G को हीट किया आपने तो पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड से, तो I मिला, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दिया गया C8H7Br विथ 1 इक्विवेलेंट ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन ईथर। एक इक्विवेलेंट लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने, तो प्यारा ब्रोमो आइसोप्रोपिल बेंजीन बना। तो इन सब से हमको क्या पता चला, द विच ऑब्जर्वेशन इज आर करेक्ट अबाउट दिस रिएक्शन, इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है आपको बताना है। तो आपके लिए यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बिगर क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको पहले तो ये पूछा गया कि भाई कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दे दिया गया, क्या है, G का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C8H8Br2, उसकी रिएक्शन किया गया NaOH से, तो क्या हुआ, यानी 8 कार्बन थे, 8 हाइड्रोजन थे, 2 ब्रोमीन थे, यहाँ पे कार्बन 8 है, हाइड्रोजन 9 हो गए, यानी 1 हाइड्रोजन बढ़ गया। NaOH से रिएक्शन करने के बाद में 1 ब्रोमीन कम हो गया, 1 ऑक्सीजन बढ़ गया, तो ओवरऑल 1 OH बढ़ा और लॉस क्या हुआ, HBr लॉस हुआ, यानी इलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे हुआ। तो जो कंपाउंड था पहला वाला वो कायरल था G, जिससे क्या मिला आपको, H मिला, फिर आपने G को हीट किया वापस से पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड से, तो आपको I मिला प्रोडक्ट C8H7Br, यानी क्या हुआ, इस कंपाउंड को आप पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड से रिएक्ट करते हो, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो 1 कार्बन भी कम हो गया, 1 ब्रोमीन भी कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रिएक्शन आप देखने को मिलेंगे आपको। तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ तो समझ में आएगा, फार्मूला लिखेंगे। अपने पास में फार्मूला है C8H8, ठीक है, Br2, तो यहाँ पे है C8H8Br, ये है। इससे क्या मिला, हमने यहाँ पे इसकी रिएक्शन किए NaOH से, तो हमको मिला C8H9Br0, यानी क्या हुआ, एक HBr चला गया, यहाँ से यहाँ देखेंगे H वहीं पे, एक OH यहाँ पे ऐड हो गया, और क्या हो गया, एक Br यहाँ से लॉस हो गया। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हमको क्या हुआ, G से क्या मिल गया, हमको H मिल गया,
और इसी G के ऊपर हमने क्या किए, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड OTBU की रिएक्शन की है। इसकी ये माइनस है, ये प्लस है के, तो यहाँ पे मिला हमको C8, C उतने ही हैं, H कम हो गए, H7 हो गए, Br हो गया। यानी यहाँ पे हुआ एलिमिनेशन रिएक्शन, यहाँ पे हुआ एलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें हुआ सब्स्टिट्यूशन, OH आ गया, Br चला गया, तो यहाँ पे हुआ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये दो ऑप्शन है। उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्या किए, आई की रिएक्शन किए 1 इक्विवेलेंट ऑफ मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की, इसकी रिएक्शन, तो हमको क्या मिला, प्यारा ब्रोमो आइसोप्रोपिल बेंजीन मिल गया। यानी यहाँ पे हमको ये प्रोडक्ट मिला, प्यारा ब्रोमो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा इसकी रिएक्शन की हमने, सॉरी इसकी रिएक्शन नहीं किए, जी की ही रिएक्शन हमने क्या किए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किए। तो जी की रिएक्शन जब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किए तो हमको क्या मिला, प्यारा ब्रोमो आइसोप्रोपिल बेंजीन। इसका मतलब क्या है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने क्या किया, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा लिए, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिए थे। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी यहाँ पे हमने लिए CH3MgBr। तो इससे हमको प्रोडक्ट मिला ये, ठीक, आइसोप्रोपाइल, प्यारा ब्रोमो आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब हमको कुछ ऑब्जर्वेशन दिए गए। पहला ऑब्जर्वेशन है आई क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव एरोमेटिक अल्कीन है, और H इज एंड ऑप्टिकली एक्टिव अल्कोहल है। तो ये दो ऑप्शन दिए गए। तो यहाँ पे हमको एक अल्कोहल मिला, H अल्कोहल मिला, और I क्या मिला, I यहाँ पे अल्कीन मिला। वेरी गुड, ये अल्कीन मिला। अल्कीन क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ। एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों हुआ, क्योंकि मॉलिकुलर फार्मूला इसका क्या मिला था हमको, आई का मॉलिकुलर फार्मूले में हाइड्रोजन और ब्रोमीन एलिमिनेट आउट हुए, डेफिनेटली वहाँ पे अल्कीन बना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दिया गया है कि एक अल्कीन है, तो अल्कीन, और दूसरा क्या है, H ऑप्टिकली एक्टिव है, तो देखेंगे इसको अल्कोहल है। बेंजाइलिक हलाइड गिव्स SN1 रिएक्शन विथ फास्टर रेट देन अल्कील हलाइड। तो ये ऑप्शन नंबर बी भी सही है कि बेंजाइलिक हलाइड पे फास्ट SN1 रिएक्शन होती है अल्कील हलाइड से, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट दिख रहा है। जी अगर ये है तो फिर क्या होगा, जी ये स्ट्रक्चर है तो फिर क्या होगा, NaOH से क्या होगा, ये Br जाएगा, इसके पोजीशन पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है, Br इज़ रिप्लेस बाय OH। तो Br ये कंपाउंड कैसा है, ये ऑप्टिकली अगर एक्टिव है तो ये भी डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव ही रहेगा। ठीक है, तो H भी क्या रहना चाहिए, H शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक, तो ऑप्शन ए भी सही लग रहा है, यहाँ पे बी भी सही है, सी भी सही है, तो ऑल ऑप्शंस यहाँ पे क्या दिख रहे हैं हमको, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। तो यहाँ पे हमको जो ऑप्शन दिख रहे हैं सभी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि हमने उसको ऑब्जर्व किया है उस तरीके से। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अगर ये कायरल कंपाउंड है तो इसमें क्या हो गया, ये Br चला जाएगा, उसके पोजीशन पे OH आ जाएगा, इसलिए जो अल्कोहल मिलेगा वो कैसा रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। तो ऑल आर करेक्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सभी ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेंगे, करेक्ट रहेंगे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल था, आपको वापस से इसको देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारा क्रिसॉल की रिएक्शन किए क्लोरोफॉर्म अल्कलाइन मीडियम में कंपाउंड ए मिला, उसकी रिएक्शन किए ए पे ऐड किए हाइड्रोजन साइनाइड, जिससे कंपाउंड बी मिला, उस कंपाउंड बी को क्या किए, हाइड्रोलिसिस किए तो एसिड मिला। तो एसिड का आपको स्ट्रक्चर पहचानना है। तो आपको पहले तो स्ट्रक्चर निकालना है कि प्यारा क्रिसॉल क्या है। प्यारा क्रिसॉल ये है, यानी यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OH, ये है प्यारा क्रिसॉल। ठीक, प्यारा क्रिसॉल पे क्या किया आपने,
क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 की रिएक्शन किए इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम, मैं लेता हूँ NaOH, तो जिससे हमको मिला कंपाउंड ए। इस कंपाउंड ए पे हमने रिएक्शन किए HCN की हाइड्रोजन साइनाइड को ऐड किए तो मिल गया कंपाउंड बी। इस कंपाउंड को हमने हाइड्रोलाइज किए CH3O+ एसिडिक हाइड्रोलिसिस, इससे मिल गया हमको कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमको पहचानना है कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। तो ए जो है ये रिएक्शन है रीमर टीमन, जी पहचाने इसको, ये है रीमर टीमन रिएक्शन। फिनॉल की रिएक्शन है ये, फिनॉल के टॉपिक में पूछी जाएंगी आपको। फिनॉल में के ऊपर रिएक्शन करेंगे CHCl3 NaOH से तो क्या होगा, अर्थो के हाइड्रोजन को ये रिप्लेस करता है CHO से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए रहेगा हमारे पास में। ये कलर थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, दिखेगा इजीली। ये रहेगा ए। OH का जो अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्डिहाइड। और ये CH3 जहाँ था वहीं ये ए है। ए पे HCN की रिएक्शन किए तो क्या मिलेगा, H और CN इस पे ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन साइनाइड। तो बी क्या मिलेगा, फिर बी मिल जाएगा ये है OH, ठीक, ये है OH। और यहाँ पे C, ये OH बन जाएगा, ये H और CN यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, CN ऐड हो गया इस पे, H ऐड हो गया इस पे, यानी डबल बॉन्ड पे CN और H ऐड हो गया। तो ये मिल गया B। अब इसका हाइड्रोलिसिस किए H3O+ एसिडिक मीडियम में, तो फिर क्या होगा, CN का COH बन जाएगा। ऐसा कंपाउंड कहाँ है देखिए, OH के अर्थों पे ये बन गया CHOH और CN का बन गया COH। तो ये ऑप्शन है डी में। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, डी इज़ करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सो व्हाट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पहले हम रब कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, ये थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसको मैं आगे ले लेता हूँ। इस रिएक्शन में आपको क्या करना है, डीकार्बोक्सिलेशन करना है। और डीकार्बोक्सिलेशन इसमें आप करेंगे तो बताना इसके अंदर आपको यह है कि कौन सा बीटा कीटो एसिड डीकार्बोक्सिलेट नहीं होगा। क्या बताना इसमें आपको, कौन सा बीटा कीटो एसिड डीकार्बोक्सिलेट नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन हमारे इसके पहले एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या देखना है, ये दो कंपाउंड आप देखेंगे, बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है इस एग्जांपल को। इसके अंदर सिर्फ आपको क्या करना है, ये दो कंपाउंड देखना है। इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से ये CO2 लॉस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, H ले लेगा। तो आपको यहाँ पे ये कंपाउंड इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा। ये एज इट इज़ है, ये एज इट इज़ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, ये बन गया OH और इसके बाद ये टॉटोमराइज होगा, यानी इस तरीके से यहाँ से लॉस होगा CO2। फिर ये टॉटोमराइज होने के बाद में कीटोन यहाँ पे मिल जाएगा, ये डबल बॉन्ड कीटोन मिलेगा, ये H ले लेगा, यहाँ पे ये वापस से कीटोन मिल जाएगा। तो हमको क्या करना है, ये स्टेप की बात नहीं करना है, हमको सिर्फ यहाँ पे ये बताना है कि टॉटोमेरिज्म कहाँ पे नहीं होगा। तो ये दो कंपाउंड ऐसे हैं जो ब्रिज बायसाइक्लिक सिस्टम है। ब्रिज बायसाइक्लिक सिस्टम में हमने पहले ही बात किए थे कि ब्रिज बायसाइक्लिक सिस्टम में क्या होता है कि ये जो ब्रिज हेड आइटम है इस पे डबल बॉन्ड नहीं बनता, ये जो ब्रिज हेड आइटम है इस पे डबल बॉन्ड नहीं बनता। अब ये जो CO2 है ये यहाँ से अगर चला गया तो डबल बॉन्ड कहाँ बनना है, यहाँ बनना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं बन सकता। और यहाँ पे वही पूछा गया, अगर यहाँ डबल बॉन्ड कब आएगा, जब CO2 लॉस होगा। तो CO2 यहाँ से लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि लॉस होता है तो डबल बॉन्ड बनेगा। और इसीलिए ये जो बी वाला ऑप्शन है ये हमारा हिसाब से क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन क्यों करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा बीटा कीटो एसिड
में डी कार्बोक्सिलेशन नहीं होगा, तो बी में नहीं होगा। किस में नहीं होगा? ये होगा करेक्ट ऑप्शन। दिस विल नॉट अंडरगोस डी कार्बोक्सिलेशन। आप फिर से क्वेश्चन देख ले सकते हैं, इसका डी कार्बोक्सिलेशन नहीं हो सकता, तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है ये, विच अल्किल हैलाइड हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी। तो ये क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जिन क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं हम उसी की बात कर रहे हैं। तो अब डेंसिटी किसकी ज़्यादा, तो इसके अंदर आपका एक रूल है, क्या है कि डेंसिटी के अंदर हमको क्या करना है, कार्बन कंटेंट देखना है। कार्बन कंटेंट होने चाहिए उसमें लेस, और हैलोजन कंटेंट होने चाहिए मोर। वो रहेगा मोर डेंसर। कैसा रहेगा वो? मोर डेंसिटी वाला रहेगा। तो अब हैलोजन कंटेंट मोर का मतलब क्या है? हैलोजन विथ मोर मॉलिक्यूलर मास, यानी मॉलिक्यूलर मास हैलोजन का ज़्यादा रहना चाहिए। कार्बन कंटेंट कम, यानी मॉलिक्यूलर मास कार्बन का कम रहना चाहिए। तो उस हिसाब से ये ऑप्शन तो कट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन है और इन सब में आयोडीन है। तो आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? ज़्यादा होता है, मोर होता है ब्रोमीन से। तो ये ऑप्शन कट हो गया, बाकी सब में आयोडीन है। तब आपको ये देखना है कि कार्बन का कंटेंट कम किस में है। तो कार्बन का कंटेंट कम किस में है? सी में कम है, इसलिए ऑप्शन सी क्या रहेगा? इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसके जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए, और फर्दर वीडियोस के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए। ठीक है, तो रुकेंगे यहाँ पे, आज के लिए बस इतना।